नमस्कार। धनु राशि के महानुभावों के लिए गुरु प्रदान या यूँ कहें कि गुरु के मूल त्रिकोण राशि के महानुभावों के लिए जिन्हें ढैया का एक तरह से अंतिम सिरा चल रहा है, उनके लिए मई 2026 का मासिक राशिफल किस तरह के फल सूचनाओं को समक्ष रख रहा है, उसका संपूर्ण चर्चा ब्यौरा लेकर हम आप सभी के समक्ष यहाँ उपस्थित हैं। प्रथम भाव फर्स्ट हाउस के साथ में इस पूरी ही चर्चा की शुरुआत करते हैं। प्रथम भाव के अधिपति जो गुरु हैं वो सप्तम भाव में है, 7th हाउस की पोजीशन में है, उच्चाभिलाषी हो चुके हैं। 1 जून 2026 से इनकी पोजीशंस यहाँ एक्सॉल्टेड होंगी यानी उच्चस्त होंगी। उसके पहले के समय सिरे में अपनी ही मूल त्रिकोण को देखते हुए और शनिदेव भी प्रथम भाव को देखते हुए जो कॉन्फिडेंस की आपकी अप्रोच होनी चाहिए या कामकाज के साथ में जो प्रॉस्पेरिटी की पोजीशंस के साथ में एक पूरा इवॉल्विंग पर्पस जो आपके साथ में होना चाहिए, वो पूरी रूटीन के साथ में और वो पूरी अप्रोच के साथ में पॉजिटिविटी में एस्टेब्लिश होकर आगे की तरफ बढ़ रहा है, जहाँ से कोई भी और नकारात्मकता के भाव एवं दुविधाओं के सिरे आपके समक्ष बिल्कुल भी संचालित होने वाले नहीं होते। इस एक बात पर भरपूर सिरे से गौर करते हुए चलिएगा। ये याद रखिएगा कि आपके लिए जो भी फाइनेंस को रिलेट करती हुई वर्किंग पोजीशंस होती है वो भी अटमोस्ट प्रोग्रेसिव बेसिस को आपके साथ में स्टेबलाइज करती है और जिस जर्नी के इवॉल्विंग पर्पस को अभी तक आप देख रहे थे वहाँ से और अधिक तीव्रता के साथ में आप अपनी जीवन यात्रा को आगे की ओर बढ़ा भी पाते हैं। जॉब में किसी भी तरीके के चेंज की तरफ जाना है तो बिना किसी भी कॉम्प्रोमाइज़ के बढ़िएगा। आप अपनी शर्तें लागू करवा के जब आगे बढ़ते हैं तो इस समय के संचालित भाव को और बेहतरी के साथ में देखने वाले होते हैं, क्योंकि अब ढैया का अंतिम चरण एक तरह से शुरू हो चुका है। ढैया 50% से आगे बढ़ चुकी है, ये एक पॉजिटिविटी है। शनै ही सही परंतु आप स्थिरगामिता की ओर बढ़ते चले जा रहे हैं। द्वितीय भाव के साथ में चर्चा की शुरुआत करें तो धन भाव के अधिपति चतुर्थ भावस्थ क्रम के साथ में गतिमान है, इसलिए आपके लिए जो धनागमन की स्थितियां हैं वो अपनी तीव्रता को धीरे धीरे स्थापित करते हुए जिस ओर आगे बढ़ रही है, अत्यंत सकारात्मक पक्ष को ही स्थापित करते हुए चल रही है। 2nd हाउस की पोजीशंस के साथ में जो ये 4th हाउस की अप्रोच जुड़ी हुई है, इसके कंसोलिडेशन और कंसिडरेशन के साथ में एक ही बात अपने भीतर तक पुनः स्थापित करते हुए चलिएगा कि इमूवेबल एसेट को रिलेट करता हुआ कोई भी डिसीज़न लेना है उस तरफ आप जा सकते हैं। इस समय की प्रगति क्रम में आपका जो कम्युनिकेशन है वो एक अलग एडवांसमेंट और एक अलग पॉजिटिविटी के साथ में बना हुआ है। जो कोई भी ज़मीन से जुड़े हुए विवाद थे वो निस्तारण की तरफ जा सकते हैं और इसके अलावा आप किसी ज़मीन के खरीदान की तरफ कोई रुपए पैसे की व्यवस्था पारिवारिक स्तर पर करना चाह रहे थे, उस लिहाजा भी इस समय को अपने लिए अत्यंत सहयोगी मानकर चलिएगा। अटमोस्ट पॉजिटिविटी के बेसिस और मेजर्स के साथ में लेकर चलिएगा, जहाँ से जर्नी और ज़्यादा स्ट्रक्चर्ड नोट को एस्टेब्लिश करती है। जिस प्रॉस्पेरिटी के बेसिस को आप अपने साथ क्यूमुलेशन में देखना चाहते हैं उसकी एक पोजीशनिंग यहाँ से आपके साथ में गुंजाइशों के साथ चलती चली जाती है। कोई भी दिक्कत एवं दुविधाओं की मानक आधार वहाँ से स्वयं के लिए देखने की आवश्यकता आपको दूर तक भी नहीं है। पारिवारिक जनों के साथ में स्थितियाँ अब बेहतर होने की तरफ अग्रगामी है, क्योंकि धनेश जो स्वयं शनिदेव हैं वो 18 मई से रेवती नक्षत्रीय परिधियों के साथ में प्रवेश करेंगे। तो इसलिए जो आपके फाइनेंशियल स्ट्रक्चर्ड बेसिस होते हैं, जो बिज़नेस में रोटेशन नहीं चल पा रहा था, प्रॉस्पेरिटी की वो अप्रोच नहीं आ पा रही थी जिसके कंसिडरेशंस में और जिसके एक्सपेक्टेशंस के साथ में आप थे, वो सारी ही अवस्था और स्थितियाँ बहुत अच्छे से निकल कर आती चली जाती हैं। 3rd हाउस के साथ में डिस्कशन करें तो तृतीय भाव के साथ यानी पुरुषार्थ भाव के साथ में राहु स्वयं गतिमान है और तृतीयेश की स्थितियाँ चतुर्थ भावस्थ क्रम के साथ में है। पुण्य फलों के उदय के आधार की बात तो नहीं करते, लेकिन पुरुषार्थ के उदय के आधार की बात ज़रूर करते हैं। आपका पुरुषार्थ प्रखर तेज के साथ में आपको सहयोग दे रहा है और उसी पुरुषार्थ की सारगर्भित भाषा के साथ में जिस और आप गतिशील होना चाहते हैं, जिस पॉजिटिविटी को अपने साथ स्टेबलाइज करके आगे की ओर बढ़ना चाहते हैं, उसका एक अंकित सिरा और उसकी एक व्यवस्थित अवस्था आपके साथ जीवन यात्रा में गतिमान है, जहाँ से कोई भी और नकारात्मकता के पक्षीय भाव निकल कर नहीं आते, दुविधाओं के क्रमबद्ध सिरे समक्ष नहीं होते। आप अपने जीवन के उत्साह को लगातार आगे बढ़ाते हुए जिस और चलना चाहते हैं उसकी पूरी प्रॉस्पेरिटी के बेसिस आपके साथ में यहाँ स्टेबलाइज होकर चलते चले जा रहे हैं। इस एक बात पर पूरा गौर करते हुए आप चलने का प्रयत्न करते चले जाइएगा।
याद रखिएगा कि जो भी कामकाज यहाँ अपने बिजनेस के प्रोस्पेक्ट के साथ में हो, यानी नौकरी छोड़कर अपने कामकाज की तरफ जाना चाहें, उस लिहाजा भी ये समय अत्यंत सहयोगी है। चतुर्थ भाव की बात करते हैं तो चतुर्थ भावस्थ जो यहाँ शनिदेव देव गुरु बृहस्पति के राशि स्थान में है, और आप देखिएगा कि 1 जून के बाद से एक परिवर्तन होगा जब देव गुरु बृहस्पति यहाँ एक तरह से अपनी मूल त्रिकोण से हटकर अपने दूसरे राशि स्थान को देखने वाले होंगे जहाँ शनिदेव है। उसके पहले के इस टाइम पोजीशन के साथ जो 4-10 का संबंध बना हुआ है, आप किसी भी आशियाने के निर्माण की शुरुआत करना चाहते हैं, आप यहाँ अपने लिए सर्विस इंडस्ट्री को रिलेट करते हुए किसी भी वर्किंग पोजीशंस को इनिशिएटिव देना चाहते हैं, आप माता के स्वास्थ्य को लेकर कुछ चिंताओं में थे, उसके समाधान के लिए किसी सर्जरी आदि की तरफ या फिर कोई भी तरीके के जो मेडिकल ट्रीटमेंट की प्रिपरेशन में चेंजेस को देखना चाहते हैं, वो सारी ही पोजीशन कंसोलिडेशन में आपके लिए प्रॉस्पेरिटी और पॉजिटिविटी को एस्टेब्लिश करके आगे बढ़ने की पूरी तैयारी करती है। उस एक बात को अपने भीतर तक संस्थापित और स्थापित करते हुए चलते चले जाइएगा। वाहन संबंधी सुख बढ़ सकता है। कॉमर्शियल व्हीकल संबंधी कामकाज में कोई भी एजेंसी लाइन आदि को चेंजेस की तरफ लेकर जाना चाहते हैं तो वो भी टाइम काफ़ी हद तक आपके लिए सपोर्टिव कहा जाएगा। फिफ्थ हाउस की बात करते हैं तो पंचमेश मंगल पंचम भावस्थ क्रम के साथ में गतिमान है। इसी वजह से आपकी क्षमताओं के साथ में अद्भुत से भी अद्भुत वृद्धि के प्रतिबिंब निरंतर तौर पर साथ में नज़र आने वाले होते हैं। वहाँ से कोई भी और नेगेटिव कंसर्न आपके साथ में एस्टेब्लिश होकर बिल्कुल भी नहीं चलते। आपके लिए जो यहाँ सबसे बड़ी बात निकल कर आती है वो ये है कि आप स्टॉक मार्केट में कांस्टेंट और कंटिन्यूअस इन्वेस्टमेंट्स की पोजीशन को अपने साथ में देख सकते हैं। यहाँ पर मंगल की अवस्था स्थितियाँ रिलेशन में काफ़ी हद तक पेस लेकर आ सकती है। जो सामने से संबंध की स्थितियाँ चल रही है वो हाँ या ना की डिमांड कर सकती है। उस एक प्रिपरेशन के साथ में स्वयं को ज़रूर लेकर चलें। संतान पक्ष के साथ वैचारिक गतिरोध से जितना दूर रहकर चलेंगे उतनी ही सकारात्मक पक्षी स्थितियाँ अपने साथ रखेंगे। मेडिकल फील्ड के साथ में कोई भी एग्जामिनेशन लंबे समय से अटका हुआ था, उसकी क्लैरिटी की भरपूर गुंजाइशें आपके साथ साथ में गतिमान है। सिक्स्थ हाउस के साथ में बात करते हैं तो देखिएगा शुक्र बुध का परिवर्तन है। कोई भी हल्की फुल्की सर्जरी की तरफ जाना है, भले ही स्वयं की हो चाहे गृहस्थ पक्ष की हो, भले पत्नी पक्ष हो या पति पक्ष, उस तरफ जा सकते हैं। सूर्यदेव की स्थितियाँ वैसे भी आपके लिए भाग्येश होकर षष्ठ भावस्थ क्रम में है। भले ही भाग्य का सहयोग नहीं हो परंतु भाग्य ऋण संबंधी स्थितियों में जहाँ फाइनेंशियल बर्डन्स बने हुए थे उसकी कमतरी में सहयोग देने की अपेक्षित स्थितियों को लेकर आते हैं, क्योंकि शनिदेव का भी दृष्टि संबंध पुनः है शुक्र राशि स्थान पर और सूर्य बुध पर लंबे समय तक जुड़ा रहेगा। और उसमें भी 15 मई के बाद में सूर्यदेव की स्थितियां जो यहाँ पर है माइग्रेन और बोन्स और जॉइंट्स को रिलेट करती हुई स्टिफनेस से जितना आप संभल कर चलेंगे उतनी ही पॉजिटिविटी के बेसिस को आप अपने साथ एक्यूमुलेट करते चले जाएंगे। उसी एक पोजीशन के साथ में अपनी जर्नी को इवॉल्विंग पर्पस भी जो देने की जर्नी होती है वो आपके साथ साथ कंसिडरेशंस के साथ में एस्टेब्लिश है। कोई भी चिंता की धारणा को अपने साथ रख कर चलने की आवश्यकता आपको दूर दूर तक भी नहीं है। ये मान मंतव्य अपने भीतर तक स्थापित करके आप ज़रूर चलते चले जाइएगा। और सिक्स्थ हाउस की इसी पोजीशन की जो दूसरी रेजेंबलेंस निकल कर आती है कि जो स्थायित्व का भाव लंबे समय से आपके साथ में और आपके भीतर नहीं बन पा रहा था वो भी अब बढ़ोतरी के क्रमबद्ध सिरों को आपके साथ में यहाँ लेकर आता है। शत्रुपक्ष बिल्कुल हावी नहीं है। सप्तम भाव के साथ में जो शुक्र बुध का परिवर्तन और शुक्र बृहस्पति की युति संगत स्थितियां बनी हुई है ये बताती है कि व्यापार में किसी भी तरीके के फाइनेंशियल बर्डन को बढ़ाने से पहले बहुत ज़्यादा विचारशील रहिएगा। गृहस्थ पक्ष के साथ में पूरी ऊर्जा और तन्मयता के साथ में आप अपने संबंध के निभाव की तरफ चलें। छोटी छोटी बातों को बढ़ा चढ़ा कर पेश करना और उसके अंतिम सिरे तक पहुँच जाना ये जीवन की समझदारी बिल्कुल भी नहीं है। इस एक बात को अपने भीतर तक अवस्थित करके रखना आपके लिए बेहद आवश्यक है और इसी एक बात को अपने भीतर तक लेकर चलने की पूरी गुंजाइश, आवश्यकता और सिरेबद्ध आचरण आपके समक्ष रहते हैं तो ज़्यादा बेहतरी यहाँ स्थापित होने वाली हो सकती है। इसके अलावा बिजनेस पार्टनरशिप के लिहाजा स्थितियाँ ठीक है। अष्टम भाव की चर्चा करते हैं तो आपके लिए हिडन प्रॉब्लम्स यहाँ संतान पक्ष की तरफ से निकल कर आ सकती है। रिसर्च संबंधी कामकाज और विदेश संबंधी कार्यों में भी यही पोजीशन आपके सामने रह सकती है, क्योंकि मंगल अपनी नीचस्थ राशि स्थान को और साथ ही साथ द्वादश को भी देख रहे हैं जो कि इनका ही राशि स्थान है। इसलिए इस एक प्रवृत्ति से संभल कर
चलिएगा। नवम भाव की चर्चा करते हैं तो आध्यात्मिक तौर पर तो वृद्धि है, भाग्य का उस स्तर पर सहयोग नहीं, सिर्फ एक आर्थिक भार कम करने में भाग्य के सहयोग की अवस्थाएं हैं। दूसरी गुंजाइशों में भाग्य का उतना सहयोग आपके लिए नहीं। आप हायर एजुकेशन से बिल्कुल भी डिटैचमेंट की पोजीशन को अपने साथ में एस्टैब्लिश न करें तो ज़्यादा बेहतरी आपके साथ में यहाँ पर चलती चली जाती है। 10th हाउस के अप्रोच के साथ में अगर डिस्कशन करते हैं तो 10th हाउस की लॉर्डशिप 6th हाउस के साथ में रहने वाली रहेगी और 6th हाउस की पोजीशन के साथ में रहते हुए आपको यूँ लगेगा कि अत्यधिक मेहनत के बावजूद परिणाम नहीं मिल रहे हैं, परंतु यही महीना ऐसा है कि जो मेहनत की गई वो यथेष्ट परिणाम इसके अंतिम सिरों के साथ में लेकर आती चली जाती है और वही आपके लिए काफ़ी हद तक एक पॉजिटिव बेस है और एक शानदार अवस्था और स्थिति है जहाँ से कोई भी और नकारात्मक पक्ष आपके समक्ष निक्षेपित होने वाला बिल्कुल भी नहीं होता। पिता के साथ वैचारिक विद्रोह बढ़ सकते हैं। आजीविका का कोई भी नया प्रवाहमान आधार बनाकर चलना चाहते हैं तो उस लिहाजा भी आगे बढ़ना आपके लिए शानदार अवस्था कही जाएगी। लाभ भाव के साथ में चर्चा करते हैं तो लाभेश का सप्तम भाव में होना आपके व्यापारिक केंद्र बिंदु को और अधिक तीव्रगामिता देता है, बेहतरी के सिरे सरोकार देता है। नकारात्मकता के वो भाव पूर्णतया हटते हैं जो लंबे समय से आपकी जीवन यात्रा के साथ में बने हुए थे और आप जिस स्थिरगामिता को अपने साथ में योजनाबद्ध सिरे स्वरूप में देखना चाह रहे थे उसकी पूरी अंकित अवस्थाएँ और स्थितियाँ आपके साथ गतिमान है। सारी ही चिंताओं को छोड़कर लंबे समय की यात्रा के प्रवाहमान आधार को बनाकर जिस और आप चलना चाहेंगे उसकी पूरी पॉजिटिविटी के बेसिस और मेजर्स आप अपने साथ स्टेबलाइज करने की प्रिपरेशन में रहने वाले रहेंगे। ये याद रखिएगा कि आपके लिए फैशन टेक्नोलॉजी, रेस्टोरेंट संबंधी कामकाज, टेक्सटाइल संबंधी कामकाज में उन्नति और प्रगति के पूर्ण रूपेण पथ हैं। वकालत संबंधी कामकाज में ये समय थोड़ा सा धीमापन लेकर आ सकता है। द्वादश भाव की चर्चा करें तो द्वादशेश पंचम भाव में है। जो महानुभाव यहाँ शिक्षा पर खर्च को बढ़ाना चाहते हैं उनके लिए ये समय तेजस्विता लिए हुए रहेगा। इसके अलावा खर्चों की अधिकता संतान पक्ष को लेकर समक्ष है जिसको सहर्ष तौर पर स्वीकार करते हुए आगे बढ़ने की ज़रूरत रहेगी। तो वहीं कोर्ट कचहरी संबंधित मामलात में काफ़ी हद तक संभल कर चलने का प्रयत्न करना आपके लिए काफ़ी हद तक आवश्यक है। इस पूरे ही माह अंतराल के साथ में हनुमंत उपासना को अपनी जीवन यात्रा में जगह देते हुए चलिएगा। दशरथ कृत शनि स्तोत्रम, संकट मोचन हनुमान अष्टक का पाठ करना, प्रत्येक 6 महीने में हनुमंत मंदिर पर ध्वजा अर्पित करना, इन सारे ही कार्य विशेषताओं के साथ में धीमेपन के साथ में सही परंतु विदेश संबंधी कार्यों में प्रगति के प्रतिबिंब को देखने का प्रयत्न करने की आवश्यकता आपके लिए मजबूत तौर पर रहती है तो उसे ज़्यादा बेहतर अवस्था का आधारभूत क्रम कहा जाएगा। यह एक निवेदन आप अपने साथ लेकर चलिएगा। तो ये था प्रमुख रूपेण धनु राशि के महानुभावों के लिए मई 2026 का मासिक राशिफल। हम ऐसी ही चर्चाओं के साथ उपस्थिति दर्ज करवाने का प्रयत्न करते रहेंगे। धन्यवाद एवं कोटिशः आभार।